आज देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, हम जानते हैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद है क्योंकि आपका प्यार भरा रिस्पॉन्स हमें आपके खतों के ज़रिए मिलता रहता है। और दोस्तों, हम तो ये चाहते हैं कि आपको अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सभी पूरी हों। और उसके लिए हम पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं। हम खुला आकाश के हर कार्यक्रम में आपको ऐसी बातें बताते हैं जिससे आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ आपको ज़िंदगी जीने की कला भी सिखा रहे हैं। जीवन में सवाल आपको गति देते हैं, दिशा देते हैं। बचपन में होता है कि हमसे बड़े हमसे कुछ सवाल रखते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो सवाल हम अपने आप से करते हैं। पर यह बात तो तय है कि सवाल ही आपके जीवन को गति देने में बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल उनका रहता है। आज इसी विषय पर, इस खुला आकाश के मंच पर हम आपसे चर्चा करेंगे, पावर ऑफ सेल्फ क्वेश्चनिंग या पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। हम स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं कमलेश चंद्रा जी और सीमा जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा जोशी खुला आकाश में आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सीमा जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, खुला आकाश के माध्यम से हम सीख रहे हैं हमारे अंदर उपस्थित असीम क्षमताओं के विकास की, याद करने की एक वैज्ञानिक तकनीक जिसका नाम है 5SQR टेक्निक। इस 5SQR टेक्निक के आज अगले चरण के ऊपर हम बात करेंगे। कमलेश जी, हम चाहते हैं कि नए चरण के ऊपर बात करने से पहले आप हमें पिछले जितने स्टेप्स पे हमने बात की है उनके बारे में संक्षिप्त में बताएं, ताकि हमको लिंक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब तक हम 5SQR के शुरुआत के स्टेप्स पे बात कर चुके हैं, जो है सेट यानी जीवन के अपने लक्ष्यों को सेट करना, सेलेक्ट यानी कि चुनाव करना, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्टिमुलेट अपने मस्तिष्क को जो है सक्रिय करना ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चराइजेशन पर कि किस तरह से हम एक संरचनाबद्ध, एक व्यवस्था के तहत अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। और हमने बात की सॉलिडिफिकेशन पर, आदतें किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और आज अगले पड़ाव में हम बात करेंगे पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, जो 5S के बाद में Q जो स्टेप है, क्वेश्चनिंग हमें कैसे दिशा देती हैं और कैसे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। ये क्यों जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी सीमा जी। क्वेश्चन ना केवल किसी व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज पर कई बार बड़ा प्रभाव डालते हैं और देखने को मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। ये बात है 1955, जब एक रोज़ा पार्क्स, एक महिला जो है बस से यात्रा कर रही थी, अश्वेत महिला। और बस में अमेरिका में उस समय एक कानून था कि अगर कोई गोरा व्यक्ति खड़ा है और काला व्यक्ति सीट पे बैठा है तो वो खड़ा होगा और गोरे व्यक्ति को जगह देगा बैठने के लिए। तो रोज़ा पार्क बैठी थी और एक श्वेत व्यक्ति जब आए बस में, उन्होंने सीट मांगी तो रोज़ा पार्क ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको सीट क्यों दूँ? आप देखिए, एक छोटा सा प्रश्न, क्यों दूँ मैं आपको सीट? आप सफ़ेद हो, चमड़ी का रंग सफ़ेद होने से आप श्रेष्ठ हो, ये कैसे साबित होता है? जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न उठाए, उन्होंने नहीं दी अपनी सीट। और आप देखिए कि इन प्रश्नों पे प्रश्न, चारों तरफ ये धीरे धीरे लोगों में बात फैली। और अमेरिका में इन्हीं रोज़ा पार्क्स के बेसिक सवालों से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। और ये क्रांति इतनी ज़्यादा फैल गई कि अंततः वहाँ की गवर्नमेंट को ये कानून ख़त्म करना पड़ा और पूरे समाज में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, वो स्वयं अश्वेत हैं। तो ये बहुत बड़ा, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जीवन पे बहुत गहरा और बड़ा परिवर्तन जो है लाने की ताकत रखते हैं। ये तो बड़े कमाल की बात है। एक प्रश्न ने एक पूरे देश की तकदीर को बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, सिर्फ एक महिला के एक प्रश्न ने। तो इतने बड़े देश की तकदीर एक प्रश्न से बदलती है, तो उस बड़े देश में हर व्यक्ति कितना सा है, तो हमारे जीवन पर तो एक प्रश्न बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। तो व्यक्तिगत जीवन पर प्रश्न का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा इसी तरह से अगर हमें इंटरेस्टिंग वे में समझा देंगे आसानी से, तो हमें और समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सीमा जी, और खुला आकाश का यही प्रयास है कि हम साधारण शब्दों में आपको इनके बारे में बताएं।
देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन की बात है, जीवन के 6 अलग अलग आयाम हैं। जहाँ तक बात है, पहला आयाम शारीरिक आयाम जिसे हम कहेंगे, मानसिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक, 6 आयाम में अगर हम अपने जीवन को देखें, हर जगह ये प्रश्न हमें प्रभावित करता है। जब हम अपने आप से पूछते हैं मैं और अधिक स्वस्थ कैसे हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा चुस्त दुरुस्त कैसे रह सकता हूँ, तो हमारा मस्तिष्क उसी तरह के जवाब हमें देता है। लेकिन जाने अनजाने में हम गलत सवाल पूछते हैं। मैं सुबह लेट क्यों उठता हूँ, मैं आजकल इतना सुस्त क्यों रहता हूँ। अब जब हमने सवाल ही ये पूछा है कि मैं लेट क्यों उठता हूँ, तो आपको वो 5 कारण आपका दिमाग बता देगा कि हाँ इस तरह से ये है, मैं आजकल ऐसा क्यों हो गया हूँ। तो अगर सवाल सही है तो जवाब सही आएगा, जवाब सही है तो हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। मानसिक जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको बताऊं, अक्सर अगर हम अपने आप से पूछें कि मैं ज़्यादा मानसिक रूप से सशक्त कैसे हो सकता हूँ, पढ़ाई में आगे कैसे निकल सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकता हूँ, ये हुआ सकारात्मक प्रश्न। लेकिन अक्सर विद्यार्थी सवाल पूछते हैं मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते, तो दिमाग कह देगा अच्छा इसलिए नहीं आते। मुझे याद क्यों नहीं होता, तो वो बता देगा अच्छा ये 5 कारण है इसलिए आपको याद। मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, तो ठीक है ये कारण है, ये इसलिए नहीं लगता। तो हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, पढ़ाई में ये चीज़ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे आएंगे। तो सकारात्मक प्रश्न मानसिक प्रबलता प्रदान करते हैं, अध्यात्म की दिशा में हमें आगे ले जाते हैं। वहीं परिवार में कई बार माता पिता बच्चों के लिए कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं पढ़ता। तो अगर उसमें रुचि है तो आपको 5 कारण मिल जाएंगे, ये आजकल संगत ऐसी है, ये स्कूल ऐसा है, ये टीचर ऐसा है, ट्यूशन, मतलब वो कारण मिल जाएंगे। लेकिन आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए कि इसका पढ़ाई में मन कैसे लगे। अक्सर माता पिता कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता ये मेरी बात। तो आप जानना क्या चाहते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मानता। जबकि मेरे हिसाब से प्रश्न होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी बात कैसे माने, क्यों माने, कब माने। तो सकारात्मक प्रश्न जो है वो परिवार को करीब लाता है, आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। समाज में आप अपन अक्सर सवाल करें अगर कि मैं सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे हासिल कर सकता हूँ, समाज में लोग मेरी इज्जत क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। तो हर दृष्टिकोण पर, चाहे आर्थिक पहलू पे बारे में बात करें, व्यक्ति कहता है मैं कर्जे से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ, तो दिमाग में कर्जा घूम रहा है, तकलीफ घूम रही। अगर वो ये कहे कि मैं आर्थिक रूप से संबल कैसे हो सकता हूँ और अधिक कैसे पैसा अर्जित कर सकता हूँ, तो सकारात्मक प्रश्न जो है वो सकारात्मक उत्तर लेके आते हैं और वो सकारात्मक उत्तर जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये प्रश्न जो है जीवन में निभाते हैं। जीवन के जो 6 आयाम आपने बताए, इन पे प्रश्नों का महत्व समझ में आया कि सही बात है, सकारात्मक प्रश्न पूछेंगे तो सकारात्मक और सही उत्तर मिलते चले जाएंगे। हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि बच्चों की एक समस्या है कि हम पढ़ें कैसे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई और क्वेश्चंस का क्या लिंक है, कि पढ़ाई में क्वेश्चंस का क्या प्रभाव पड़ता है ताकि हम पढ़ाई अच्छी तरह कर सकें। तो ये समझिए। बिल्कुल सीमा जी, आप देखिए जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके आखिर में प्रश्न होते हैं और आपको उनको सॉल्व करना रहता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हर चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपने अपने आप से करने चाहिए, और चैप्टर के आखिर में नहीं बल्कि प्रश्न चैप्टर से पहले पूछने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रश्न आपके मन में हैं वो जितने कर सकते हैं आप, वो चैप्टर शुरू करने के पहले आप अपने आप से पूछें। कमलेश जी, यहाँ आज हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि आज तक हम यही करते आ रहे हैं कि पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आज आपने एक बिल्कुल नई बात कही है कि चैप्टर पढ़ो बाद में, पहले क्वेश्चंस करो। तो पहले क्या क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जब हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन क्या करें। सही बात है सीमा जी, ये देखिए जिज्ञासा बहुत अच्छी है आपकी। असल में जब हम प्रश्न पहले करते हैं तो हमारा दिमाग का जो सक्रियता है वो बढ़ती है, हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये प्रश्न यूँ समझें कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है जो हर इंसान को होती है। आप देखिए छोटे बच्चे कितने प्रश्न पूछते हैं जब वो छोटे उम्र में होते हैं, तो प्रकृति ने वो जन्म से ही वो शक्ति हमें दी और वो उस समय ज़्यादा जागृत होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो शक्ति सुषुप्त अवस्था में जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, चैप्टर से पहले हम किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, jैसे ये चैप्टर किस विषय पर है, इसमें क्या क्या होगा, को कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, किस तरह के आंकड़े इसमें हैं, क्या इसमें डेट्स हैं, क्या इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, किस तरह के तथ्य इस चैप्टर में हैं। और अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है
मान लीजिए कि ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है तो ऐसा क्यों है, कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 50 तरह के सवाल जो है आपके जहन में उससे आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग को तैयार करते हैं उस नई आने वाली सूचना को अच्छे तरीके से संग्रहित करने में। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, चैप्टर पढ़ने के बाद प्रश्न करने का मतलब होता है कि हम एक तरह से उसका रिवीजन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, करें। लेकिन अगर उससे चैप्टर पढ़ने से पहले हम प्रश्न कर रहे हैं तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम अपनी मेमोरी का इसका मतलब स्तर सुधार रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और इससे हम कितना कुछ जीवन में कर सकते हैं। पर ज़रूरी है कि हम अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछें, सकारात्मक सवाल करें, क्योंकि उनका उत्तर भी सकारात्मक आएगा और हम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों से मिल रहे हैं, एक टीचर हैं और एक स्टूडेंट है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जसबीर आनंद और गिरिराज जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जसबीर, आप बताएं, आप 20 वर्षों से ज़्यादा टीचिंग में जुड़े हुए रहे, किस तरह से ये थ्योरी जो है सवाल करने की, जो 5 SQR टेक्निक्स का हम आज जब बात कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग किस तरह से अफेक्ट करती है, किस तरह से गति देती है, किस तरह से लोगों को सक्सेस की तरफ जोड़ती है? एक्चुअली जो अभी सर ने बताया कि क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा हमसे क्लास में, जैसे जनरल क्लास में सब बैठे हैं, जो बच्चा क्वेश्चन करता है टीचर का फोकस भी उसकी तरफ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स भी दिए जाते हैं। तो जितनी जिज्ञासा कोई दिखाता है उतना ही उसको बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गिरिराज जी, अभी जैसा मैडम ने भी कहा और आप एक स्टूडेंट हैं, किस तरह से आप मानते हैं कि ये टेक्निक्स आपके लिए बेनिफिशियल रही हैं? जी, जैसा कि सर ने भी बताया कि जब हम याद करते हैं तो एक काल्पनिक रूप से उनको ढालें, उसको विजुलाइज करें। तो इस टेक्निक से मैंने यूज़ किया तो मैंने स्टार्टिंग में मुझे कुछ कम समझ में आई थी, लेकिन 2-4 दिन बाद सर की मतलब ट्रेनिंग 2-4 दिन ली मैंने, और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मेन बात थी प्रैक्टिस। सर ने कहा था कि ट्रेनिंग को लेने के बाद लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैंने प्रैक्टिस की इसकी। तो 2-4 दिन बाद इतना कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ें तो तुरंत याद होती है। और आज मेरा लेवल ये है कि जो रटन विद्या से जो लोग याद करते हैं उसकी बजाय मैं याद करता हूँ इस टेक्निक से, तो उनसे लगभग 5 गुना कम समय में मैं इनको याद कर लेता हूँ। मैं जी, मुझे तुरंत याद होता है। आप राजस्थान से ही हैं? जी जी, आप राजस्थान के ज़िलों के क्षेत्रफल के बारे में कुछ बताएं। किस ज़िले का कितना क्षेत्रफल है? अपने मन से कोई ज़िला चूज़ करें, आप उसका जवाब। जी, मैं आप चाहे तो पूरे बता सकता हूँ। जी बताइए। जो मैंने याद किए मेरे सीरियल में, मैंने जो ढाला इनको, जी, नंबर 1 पे अजमेर, और जी। अजमेर का क्षेत्रफल है 8481 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 की सीरियल पे अलवर का क्षेत्रफल है 83830। नंबर 3 पे उदयपुर का क्षेत्रफल है 12511 वर्ग किलोमीटर। नंबर 4 पे कोटा है 5481। नंबर 5 पे गंगानगर है, गंगानगर क्षेत्रफल है 7944 वर्ग किलोमीटर। नंबर 6 पे चित्तौड़गढ़ क्षेत्रफल है 10856। और नंबर 7 पे आपका चूरू का क्षेत्रफल है 16830 वर्ग किलोमीटर। नंबर 8 पे जयपुर। लगता है ये सवाल तो आपको बिल्कुल बाय हेड है, आपकी आत्मा में बस चुका है। आपकी इस प्रयास के लिए आप तालियों के बेशक हकदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस क्वेश्चनिंग टेक्निक की हम बात कर रहे थे, जो सवाल जवाब की हम बात कर रहे थे, उसका जीता जागता प्रमाण अभी आपने देखा और सुना। क्योंकि भाई सवाल होता है तभी तो जवाब आता है और हर सवाल से बनता है जवाब। ऐसे ही हमारे दर्शकों के पास बहुत सारे सवाल हैं। हमारे स्टूडियो में जो दर्शक आए हुए हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं कमलेश जी से। तो वो हमारे दर्शक सवाल करेंगे और कमलेश जी उन्हें जो उनकी जिज्ञासा है उसे शांत करते हुए जवाब देंगे। सर, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो कैसे काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेल से बताएं। देखिए, क्वेश्चनिंग जो है वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, ये जो मेरा एग्ज़ाम है इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और एक बार वो जो भी डेटा बैंक है पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस एग्ज़ाम में, एक बार उनमें से निकल जाइए, पढ़ डालिए सारे क्वेश्चनों को। भले ही आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपको एक पूरा आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्या होना चाहिए। सर, डेली रूटीन स्टडी में ये जो पावर ऑफ क्वेश्चनिंग है ये हमारे किस तरह से हेल्प कर सकता है? सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डे टू डे लाइफ में अगर क्वेश्चनिंग की बात करें तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को आप पकड़िए। जैसे, आज का दिन मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
आज के दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि ये आज का दिन जीवन का सबसे यादगार दिन हो जाए। हमारा पूरा जीवन एक एक दिन से बना हुआ है, जैसे एक दीवार एक छोटी ईंट से बनी है। तो आज का दिन हमारे लिए कैसे खास हो, कैसे महत्वपूर्ण हो, आज जो मुझे पढ़ना है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसे आज ही क्यों पढ़ना है, आज ही उसे क्यों ख़त्म कर लेना है। तो जब आप इस तरह के प्रश्न अपने आप से पूछते हैं तो आपको पता लगता है समय का महत्व क्या है और आज का काम ये आज ही क्यों होना आवश्यक है। तो जो एक टाल मटोल की आदत रहती है उससे आप जो है वो बच जाते हैं। और छोटे छोटे सवाल, मैं दिन भर में कहाँ कहाँ अपना समय बचा सकती हूँ। दिन में ऐसा बहुत सा समय होता है जब आपका समय इधर उधर ख़राब हो जाता है, तो वो कौन सा समय है मेरे जीवन का जिसको मैं और ज़्यादा रचनात्मक तरीके से काम में ले सकती हूँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे यूज़ कर सकती हूँ। तो आस्क योर सेल्फ मोर एंड मोर पॉजिटिव क्वेश्चंस अबाउट योर डे टू डे लाइफ और आप देखोगे कि बदलाव शुरू हो जाएगा। जिस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफ में अपनी मेमोरी को जो हम यूज़ करते हैं, तो आपने बताया इसमें विजुअल्स का यूज़ करें, चित्र बनाएं, तो हम इसे कैसे कितने विजुअल्स वो बना सकते हैं, मतलब आने वाले टाइम के लिए हम जैसे किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं जी। तो काफ़ी होता भी ऐसा है कि हम काफ़ी सारे विजुअल्स बना लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में कॉलअप्स होते हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे विजुअल्स हम नहीं बना सकते। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ी देर के लिए ना आप सब मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आपके यहाँ ब्रेन में क्या होता है उसे महसूस करिए। मैं आपसे कहता हूँ पर्वत, नदी, आकाश, पक्षी, जंगल, जब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ तो शायद आपके यहाँ ब्रेन में कुछ तस्वीरें पैदा हो रही हैं। हो रहा है ऐसा? अब आप कोशिश करिए, मैं फिर से कुछ शब्द बोलता हूँ और आप तस्वीरों को पैदा मत होने दीजिए। महात्मा गांधी, गाय, बाघ, बच्चे, क्या हुआ? फिर तस्वीरें पैदा हो रही। तो आप देखोगे कि जो भी चीज़ आप सुनते हो, बोलते हो, कोई ना कोई तस्वीर उसके दिमाग में अपने आप पैदा होती है। ये हमारे ब्रेन का काम करने का एक प्राकृतिक वे है, एक नेचुरल प्रोसेस है। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जो आपने लिंकिंग सिस्टम बताया है, क्या हम सचमुच लिंक बना के याद रख सकते हैं चीज़ों को? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप देखिए, कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में पहले से रखी है, अगर मैं आपसे कहता हूँ गुलाब, तो जैसे मैं गुलाब बोलूँगा आपको कुछ ना कुछ उससे संबंधित चीज़ याद आएगी। वो कुछ भी हो सकता है आपको चेतन नेहरू याद आए, या कोई बाग जिसमें गुलाब के फूल लगे हों, या कुछ भी, कोई उत्सव। अब जैसे गुलाब बोला, उससे आपको बाग याद आया, बाग से कुछ और याद आता है तो आप कहेंगे शायद बच्चे से कुछ याद आएगा, खेलकूद से कुछ याद आएगा, क्रिकेट, कुछ भी। तो एक के बाद एक चीज़ आपको याद आने लगेगी। क्या आप मुझे एक ऐसा शब्द बता सकते हैं जिसके साथ कोई दूसरी चीज़ आपको याद नहीं आती हो? कोई भी एक ऐसा शब्द। एक शब्द है मेरे दिमाग में, हाँ, जो कि मैंने भी कभी नहीं देखा है, सिर्फ सुना है उसके बारे में। रसवल एक शब्द है। जैसे आपने बोला रसवल, तो हो सकता है रसवल शब्द से कुछ और याद आए ना आए। रस, इसका जो आधा शब्द को लेंगे रस, तो रस याद आने लगेगा। रस से फल याद आने लगेंगे, फल से बगीचे याद आने लगेंगे, बगीचे से पक्षी याद आने लगेंगे, जंगल याद आने लगेंगे। तो हर चीज़ से आपका दिमाग कुछ ना कुछ पैदा कर लेता है। ये हमारे दिमाग की एक अद्भुत क्षमता है और जितना इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होती है तेज़ी से लिंक बनाने की और विजुअल करने की, उतनी सहजता से आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी जो मेथड है, जिसमें जीके में काम आता है या फिर मैथ में काम आता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि ये क्या जीके में ही काम आता है या मैथ्स में भी काम आता है। आप देखिए, मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स को भी याद करने की कोशिश करते हैं, जो मैं ठीक नहीं समझता। मैं ये मानता हूँ कि इन तकनीकों की मदद से आपके जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनको आप तेज़ी से याद कर लें, और जो आपके पास एक्स्ट्रा समय बच गया है उसमें मैथ्स के लिए आप ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आप उस पर ज़्यादा अच्छी पकड़ बना सकें। हाँ सर, हम इस टेक्निकल से जैसे मैथ तो और जीके तो याद कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को याद करने का कोई तरीका आप बता सकते हैं हमको? देखिए, चाहे तो मैथमेटिक्स हो, चाहे तो कोई भी लैंग्वेज हो, आप फ्रेंच सीखें, इंग्लिश सीखें, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे सरलतम विधि होती है, अगर हम देखें तो भाषा के 4 आयाम हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छी इंग्लिश सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा, अक्सर बच्चे इंग्लिश जब सीखने की कोशिश करते हैं देश भर में, तो हमेशा वो ग्रामर से, टेंसेस से, उनसे शुरुआत करते हैं। पहले ग्रामर अच्छे से आने लगेगी तो फिर मैं अच्छी इंग्लिश बोलने लगूँगा।
पर आप देखिए, अगर आप भाषा के मूल में जाके देखेंगे, बच्चा बहुत छोटा जब होता है और वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, उसकी उम्र है 5 साल, क्या उसे हिंदी की पूरी ग्रामर आती है? नहीं। तो ग्रामर आने से पहले ही जो है वो भाषा बोलने लगता है। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर इंग्लिश आपको अच्छी सीखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सुने, टीवी पे, रेडियो पे, या खुद कोई चैप्टर ले लें, उसे रीड करें ज़ोर ज़ोर से और उसको सुने। तो जितना आप ज़्यादा अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे, और अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो जितना अच्छा आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आप राइट कर पाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी जो टेक्निक है उसके ज़रिए हम किस तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से इसका हमारी दिनचर्या पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आखिर कॉन्फिडेंस कमज़ोर क्यों होता है, इसको समझें। जब आप अपने आप से प्रश्न करते हैं, क्या होगा अगर मैं उस परीक्षा में पास नहीं हुआ, क्या होगा अगर मेरे मार्क्स कम आए, क्या हुआ अगर मैं स्टेज पे गया और लोगों के सामने नहीं बोल पाया, तो आप अपने दिमाग से पूछ रहे हैं क्या नकारात्मक प्रभाव पैदा होगा, तो आत्मविश्वास अपने आप ही कम हो जाएगा। आपने ये पूछा कि परीक्षा में फेल हो गया तो एक डर पैदा होगा उस प्रश्न से, और वो जो डर है वो आपकी आत्मविश्वास को कम कर देगा। अगर आप सकारात्मक प्रश्न पूछें कि अगर मैं परीक्षा में पास हो गया तो क्या होगा, तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू होंगे। अगर आप अपने आप से पूछो कि मैं स्टेज पे गया और मैंने बहुत अच्छा बोला, क्या होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो जब आप सकारात्मक प्रश्न अपने आप से करते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट और उसके जो संभावित परिणाम, सकारात्मक परिणाम जो है वो नज़र आएंगे। वो सकारात्मक परिणाम, वो सुखद परिणाम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। तो जब आप अपने आप को कहते हो कि मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूँ, और अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। कैसे हर रास्ते को आसान बनाए हम, कैसे हर एक मंजिल तक पहुँचते जाएं हम। दर्शकों, बात हो रही थी सवाल की, और हम दावा करते हैं आपके जहन में जितने सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। अब हमारे दर्शक जो अपने टीवी सेट के ज़रिए कमलेश जी से रूबरू हो रहे हैं, उनके जहन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, तो उनके लिए मैं गुजारिश करूंगी कमलेश जी से कि एक बार जो क्वेश्चनिंग टेक्निक के बारे में आपने बताया है, कुछ मोटी बातें उसकी दोबारा दोहराएं। जी अनुपमा जी, ख़ास तौर से हमेशा अपने आप से, जैसे हमने बात की, सकारात्मक प्रश्न पूछें। मैं ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता हूँ, मैं आज के दिन को ज़्यादा अच्छा कैसे जी सकता हूँ, अपनी पढ़ाई में मैं बेहतर से बेहतर कैसे परिणाम हासिल कर सकता हूँ, परिवार में मैं सबका चहीता कैसे बन सकता हूँ, समाज में सब लोग मुझे अप्रिशिएट करें इसके लिए मैं ज़्यादा विनम्र कैसे हो सकता हूँ, अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ। तो सकारात्मक प्रश्नों से अपने आप को भर लें। कोई भी नकारात्मक प्रश्न कभी गलती से भी अगर आपके जहन में आ जाए तो तुरंत उसे सकारात्मक प्रश्न से जो है रिप्लेस कर दें, तुरंत उसे बदल दें। हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे तो पॉजिटिव विचार आपके भीतर आएंगे, पॉजिटिव विचार पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, उससे पॉजिटिव एक्शन, और पूरा लाइफ जो है ना वो बदल सकता है। तो दर्शकों, ये था आपका पसंदीदा कार्यक्रम खुला आकाश। इस कार्यक्रम के जरिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका मेमोरी इन्हेंसमेंट भी हो रहा है। आज की चर्चा से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में सवाल ही जवाब है, और अब आप हमसे कुछ सवाल करें, उसके लिए हमारा पता नोट करें। प्रोग्राम खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश, याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।